अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जब कभी भी मैं अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की बात करती हूँ तो उसमें ढेर सारी चीज़ें काउंट होती हैं। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपके चलने फिरने का पोस्चर क्या है, आप उठते बैठते हैं तो किस तरह से उठते बैठते हैं, आपका काम किस टाइप का, यानी कि आपको घंटों कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, या फिर आप मार्केटिंग या फील्ड में जॉब करते हैं, या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपको सिर्फ बैठे रहना होता है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें काउंट कर सकूंगी मैं, जैसे कि आप खाते पीते क्या हैं, अपनी पूरी जिंदगी को किस तरीके से बिताना पसंद करते हैं। ये तो हुआ एक पूरा लाइफस्टाइल, लेकिन इसी लाइफस्टाइल से जुड़ी, इसी लाइफस्टाइल से उत्पन्न हुई कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो शरीर में काफ़ी हद तक जब बढ़ जाती हैं तो उनका ट्रीटमेंट कराना मुश्किल हो जाता है। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इनिशियल स्टेज पर अगर किसी भी प्रॉब्लम का हम इलाज करा लें या उसके लिए प्रिकॉशंस फॉलो कर लें तो वो बीमारी या डिजीज़ या फिर प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती ही नहीं है कि हमें उसका बहुत बड़ा ट्रीटमेंट लेना पड़े। उन्हीं में से एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल प्रॉब्लम, जिसमें आपके शोल्डर्स में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, सबसे पहले अपर बैक पोर्शन में, अपर चेस्ट में पेन हो सकता है, आर्म्स में वो पेन आ सकता है, उंगलियों में नमनेस आ सकती है, और यही दर्द पैरों तक भी जा सकता है, जो इन द लॉन्ग रन इंसान को बहुत परेशान करता है। अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में जिससे इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकें, यानी कि सर्वाइकल को दूर कर सकें, आज इसके बारे में बात करेंगे अपने एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट डॉक्टर अजय मिश्रा के साथ। सो लेट्स वेलकम हिम फर्स्ट। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार आप सभी को। मैंने कुछ एक लक्षण बताए हैं कि क्या मतलब कहाँ से शुरू होता है दर्द सर्वाइकल का, लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रीजंस हो सकते हैं सर्वाइकल पेन के। सबसे पहला कारण और महत्वपूर्ण कारण जो है वो है हमारे अंदर जो अहंकार है और क्रोध है जी और जबरदस्ती किसी बात में उलझ जाना। जी। तो जब भी आप किसी उलझन बेचैनी में होंगे या क्रोध आएगा या अहंकार हो जाएगा किसी भी बात को लेके, या आप अकड़ जाते हैं, जिसको कहना है राइट। अड़ जाना, तभी गर्दन में अकड़न होगी, वरना नहीं होती। चलिए, तो गर्दन में अकड़न की एक वजह है हमारी खुद की अकड़न, हमारा खुद बिल्कुल। का गुस्सा। तो गुस्से को शांत कीजिए सबसे पहले, उसके बाद सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कीजिए प्रेशर पॉइंट्स के जरिए। अभी बात करेंगे कॉलर के साथ। निशा हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी निशा। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून निशा, गुड आफ्टरनून मैम। बताइए। मैम मुझे सर से ये पूछना था, मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछने थे एक्चुअली। बताइए। एक तो मुझे वो पूछना था, जो वो रेड लाइन बताते हैं वो टो में कौन सी सेकंड फिंगर है या थर्ड फिंगर है, ओके, उसको क्लियर कर दें। और दूसरा, मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है और उसका ट्रीटमेंट मेरा 6 साल से चल रहा है। कुछ टाइम से मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी, मेडिसिन तो मेरी चल ही रही हैं, बट अभी 2 महीने से मेरे लूज मोशन बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं। मैंने कई तरह की मेडिसिन ले ली, नेवल डिस्प्लेसमेंट भी दिखा दी, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब बहुत एंटीबायोटिक वगैरह सब खा लिया, लेकिन लूज मोशन ठीक नहीं हो रहे। उम्र कितनी है आपकी? 38 ईयर्स की हैं। पिछले 6 सालों से इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम है, दवाई भी खा रही हैं, लेकिन अभी उससे लूज मोशंस हो रहे हैं काफी टाइम से। तो क्या कर सकती हैं ये? अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो हो सकता है राइट नी में पेन भी हो। खैर, अभी आप इतना कर लीजिए कि आप दोनों हाथ में छोटी उंगलियों में ऊपर वाले जॉइंट पर चारों तरफ येलो कलर लगा लें। सिर्फ इतना कर लें कि ये इस तरीके से आप देखिए, इसको चारों तरफ से येलो कर लीजिए और रेगुलर इसको आप करते रहेंगे। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब ये आपका लूज मोशन रुक जाएगा, फिर आप एक दिन येलो कर लीजिएगा और दूसरे दिन आप इसी पर ग्रीन लगा लीजिएगा। तो ग्रीन और येलो के कॉम्बिनेशन से आप लगातार कुछ दिन 1-2 महीने 3 महीने कर लेंगे तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। ओके, इन्होंने एक और सवाल किया, वैसे तो मुझे भी अब तक याद हो चुका है, कि कौन से फिंगर पे रेड कलर पर के जो टो पे आप मार्क लगाते हैं लाइन, वो इनको बताइए कि कौन से फिंगर पे लगानी है। वो वजन घटाने का है और ये छोटी उंगली के साथ वाली उंगली है, इसको गौर से देख लीजिए, ये वाली, और इसमें भी ये बीच वाली उंगली की तरफ लगेगा ये रेड मार्क। और इसमें नई बात अब ये है कि आप जैसे रेड मैंने पहले भी बताया था, एक दिन रेड लगा सकते हैं आप और दूसरे दिन आप लाइट ब्लू लगा सकते हैं, तो इससे और तेजी से इफेक्ट आ रहा है। चलिए, तो थंब की साइड से थर्ड और फोर्थ फिंगर के बीच में इनको रेड मार्क लगाना है, लाइन लगानी है, अगर ओबेसिटी यानी कि मोटापे की दिक्कत से बचना चाहते हैं। अभी बात करेंगे नेहा के साथ फोन लाइन पर। जी नेहा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून नेहा जी, बताइए। मैम बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, प्लीज बताइए। हाँ जी मैम, एक तो मुझे पूछना है कि मेरे ना शोल्डर्स में पेन रहती है, सर्वाइकल है, तो उस वजह से ना मेरे दोनों हाथ सुन्न हो जाते हैं। एक ही पोजीशन में अगर रहे या मैं कोई भी चीज पकड़ती हूँ, दोनों हाथ एकदम से सुन्न हो जाते हैं। जी मैम सेकंड क्वेश्चन है कि मेरी ना आईज के नीचे कुछ टाइम से ना स्वेलिंग है, मुझे बीपी नहीं है।
ओके। लेकिन वो अब स्वेलिंग ना बढ़ गई है। अब जैसे मैं रात को सोती हूँ और सुबह उठती हूँ तो वो आईज पूरी तरह से सूज जाती हैं और 1-1 घंटे तक वो स्वेलिंग जाती नहीं है मैम। और एक मेरी बेटी के लिए है, 4 साल की मेरी बेटी है, उसको मैम टॉन्सिल्स हो गए हैं। एक्चुअली उसने मिट्टी खाई थी 1 साल के करीब, तो उसकी मिट्टी तो छूट गई है बट उसके टॉन्सिल्स का साइज बढ़ गया है। अब मैं उसको वो ठीक करवाती हूँ, फिर थोड़े दिन बाद फिर इन्फेक्शन हो जाता है। मैं ये चाहती हूँ कि वो नॉर्मल साइज में आ जाए, अगर ये कुछ कर सकें तो। कितने साल की है आपकी बेटी? मैम 4 साल की। और आपकी उम्र कितनी है? मैम 33 है। 33 इयर्स की खुद हैं ये, इनकी बेटी है 4 साल की। सबसे पहले इनके सवाल से उठाते हैं कि इनकी आंखों के नीचे जो स्वेलिंग आ रही है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी क्या कर सकती हैं ये? आंखों के नीचे जो स्वेलिंग है उसे कम करने के लिए बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है कि आप अपने दोनों इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जॉइंट पर, यहाँ पर आप एक दिन लाइट ब्लू कलर लगा लिया करें और एक दिन ब्लैक चारों तरफ लगा लें। ऐसा रेगुलर कुछ दिन कर लेंगे तो स्वेलिंग चली जाएगी। दूसरा, आपको जो सर्वाइकल में पेन है उसके बाद वो हाथों में उतर आता है, उंगलियों में नमनेस हो रही है, तो उसमें आप लेफ्ट हैंड में रिंग फिंगर पे ट्रीटमेंट करेंगे। और जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम हो, आज का टॉपिक भी यही, तो बहुत गौर से देख लीजिए कि लेफ्ट रिंग फिंगर में ऊपर वाले जॉइंट पर कॉर्नर पर एक लाइट ब्लू कलर लगाइए, फिर इधर कॉर्नर पर येलो लगा लीजिए, इसके बाद पीछे 2 ऑरेंज डॉट लगा लीजिए दोनों कॉर्नर पर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ एक और बात आती है, जैसे कभी कभी किसी को गर्दन की वजह से चक्कर भी आते हैं, तो उनके लिए जैसे लाइट ब्लू कलर आपने बाहर की तरफ एक लगाया है, उसी के साथ एक और अंदर, तो 2 लाइट ब्लू कलर के डॉट अगर लगा देंगे तो जिनको चक्कर आता है वो भी ठीक हो जाएगा। और कलर के साथ साथ आप इस जॉइंट पर अच्छे से प्रेशर भी दे सकते हैं और इनकी बेटी के बारे में इन्होंने पूछा, वो 4 साल की हैं और पहले कुछ टाइम पहले मिट्टी खाया करती थी, जैसे बच्चों को बहुत पसंद होती है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे पेरेंट्स का रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चों की केयर करें, उन्हें मिट्टी खाने से रोका जाए उसी वक्त। और अभी उन्हें टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो गया बहुत ही छोटी उम्र में, तो कैसे बाहर निकाल सकती है बच्चे? टॉन्सिलाइटिस के लिए लेफ्ट थंब पे ही ट्रीटमेंट होगा और एक ब्लैक डॉट यहाँ लगा लें, एक यहाँ पर, दोनों कॉर्नर्स पर इस तरीके से जॉइंट पर लगेगा ये। इसके बाद लाइट ब्लू कलर ले लें और ये ठीक जॉइंट से थोड़ा ऊपर की तरफ लाइट ब्लू यहाँ लगा लें, इसके ऊपर ऑरेंज लगा दें और एक इस तरफ ऑरेंज लगा दें। तो सिर्फ इतना अगर आप करके रखते हैं रेगुलर, अगर आपने ये कर लिया तो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम जिस किसी को भी हो रही है, बार बार हो रही है, तो ये ठीक हो जाती है। तो बच्चे या बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पॉइंट किसी को भी हो ये लगाया जा सकता है। ओके, अभी हम बात करेंगे इसी के साथ हर्षी के साथ फोन लाइन पर। जी हर्षी, लगता है हर्षी का संपर्क हमसे टूट गया है। वैसे अगर इफेक्ट्स की बात की जाए तो सर्वाइकल किस तरह से हमारे शरीर पर असर करना शुरू होता है? गर्दन में दर्द आने से सबसे पहले तो सर में दर्द शुरू हो जाएगा। गर्दन का दर्द सर तक चला जाता है और वो बहुत परेशान करता है। इसके बाद जो लोग टीचिंग जॉब में है या जैसे कंप्यूटर पे बहुत देर तक बैठते हैं और स्ट्रेस्ड फील करते हैं, जो कहते हैं कि हमारे वर्कलोड है, तो एक तो काम पहले ढूंढते हैं खुद ही, बिल्कुल ऐसा। फिर जब काम मिल जाता है तो उसे लोड कहते हैं जी। तो लोड, जैसे आपने वर्कलोड कहा तो वो लोड पड़ जाएगा आपके गर्दन पर और कंधों पर ही लोड आता है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये समझना कि काम बोझ नहीं होता। जहां पर भी काम करें अपने वर्क को एंजॉय कीजिए, जिससे कि आप इस तरह की प्रॉब्लम्स यानी सर्वाइकल की समस्या से बच सके। अभी इसके बारे में ढेर सारी बातें करना बाकी है, लेकिन वो भी करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। Study says कि as compared to men, female has got more problem of cervical. Reason being कि कई बार ओवर एक्टिविटी करना, कई बार अंडर एक्टिविटी करना। ओवर एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि कई बार ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, घर का लीजिए या फिर अगर वर्किंग फीमेल है तो बाहर का भी लीजिए, और साथ साथ कई बार बिल्कुल ज़रूरत से कम काम करना। अगर छुट्टी कर ली तो बिल्कुल ही रेस्ट करना, या फिर हाउसवाइफ्स को भी कभी कभी मन नहीं करता है काम करने का, तो बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी ना करना भी कारण हो सकते हैं सर्वाइकल के प्रॉब्लम को एग्रेवेट करने में। वैसे अभी बात करेंगे हम प्रीति के साथ फोन लाइन पर। जी प्रीति। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। गुड आफ्टरनून।
जी, क्या सवाल है आपका? बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कि आप जितने भी क्वेश्चन हो सबके आंसर करते हो। ओह, थैंक यू सो मच। बताइए क्या पूछेंगी बहुत आप? स्वीट, थैंक यू। हम्म। मेरे को मैम सर्वाइकल है जी। और मेरे को डॉक्टर से पूछने की वहाँ जहाँ चोटी होती है वहाँ दर्द होती है, और क्या ये दर्द कान के पीछे भी हो सकता है? और मेरे कानों में बहुत ज्यादा दर्द था, मैंने 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया, वो कहते हैं कानों में कुछ है ही नहीं, तो क्या सर्वाइकल की वजह से है? ओके, इनके कानों में दर्द रहता है। अभी जानना चाहती कि क्या सर्वाइकल की वजह से कानों में भी दर्द हो सकता है? आ सकता है, जो गर्दन का दर्द उस सर तक चला जाता है और सर से आंखों में होना, कान में होना, ये जायज़ है, हो भी जाता है। या एग्जैक्टली बिकॉज गर्दन से दर्द पैरों तक भी जा सकता है, तो फिर बिल्कुल जाता कानों में है, भी आ तो सकता है। तो वहाँ भी कोई जा और सकता है। प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं? सर्वाइकल है जैसे कि हाँ, इन्हें इन्होंने बिल्कुल। कहा, तो क्या प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे अभी इसके एक लिए? पॉइंट हमने आपको लेफ्ट रिंग फिंगर में बताया था कलर लगाने के लिए, ठीक उसी तरीके से आप अंगूठे पे भी प्रेशर दे सकते हैं। और अंगूठे में ये दोनों जोड़ के बीच में अच्छे से यहाँ पर प्रेशर दे लीजिए। और चाहे आप तो एक सेंट्रल लाइन लाइट ब्लू कलर की ऊपर से नीचे तक ऐसे बना सकते हैं, तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इसको आप रेगुलर कुछ दिन करेंगे तो जो कान में दर्द आ रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। और अलग से कान के दर्द के लिए आप चाहें तो दोनों हाथ की छोटी उंगली में बीच वाले जॉइंट को थोड़ी देर अच्छे से हल्के हल्के दबा लिया करें, तो जो दर्द होगा वो निकल जाएगा। लेकिन 1-2 दिन नहीं करना है प्रीति जी, रेगुलरली इसे कुछ दिनों तक फॉलो करना है, उसके बाद आपको आराम जरूर मिलेगा। अभी हम बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। विनीता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी विनीता। मैम नमस्ते। नमस्ते विनीता जी, बताइए। मैम मेरे गर्दन में दर्द है, जो लेफ्ट साइड टर्न नहीं कर सकती। हम्म। राइट, जैसे लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा पेन है, जैसे राइट की तरफ टर्न करते हैं जी। तो पेन हो रहा है। ओके, लेफ्ट साइड टर्न नहीं कर सकती, राइट की तरफ पेन करते ही गर्दन में इनके बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या करें देखिए, अभी? कलाई है पीछे की तरफ से, यहाँ पर एक बोन होती है और इस बोन के अंदर आ जाइए, यहाँ पर ठीक इस जगह पर, यहाँ पर आप दबाव देंगे तो आप देखें काफ़ी दर्द मिलेगा इनको, खासकर उनको जिनको की गर्दन में मोच आ जाती है और इधर उधर घुमाने में दिक्कत होती कई है, बार अचानक भी ऐसा हो होता जाता है। तो यहाँ पे एक तो आपको प्रेशर लेना है, चाहे तो आप किसी टेप पर एक चने का दाना या मटर का दाना यहाँ लगा करके दबा दें और थोड़ी देर प्रेशर दें, या चाहे तो आप इस पर रेड कलर लगा करके रखें और किसी से हर 1 घंटे पे आधे घंटे पर हल्का हल्का प्रेशर ले लेंगे। तो ये टाइम टेकिंग होता है, 1-2 दिन लगेगा, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो अभी आराम तो रहेगा आपको। चलिए, तो इंस्टेंटली ही है एक किस्म से कि 1-2 दिन तो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आराम जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, ये देखना है कि सही प्रेशर पॉइंट आप प्रेस करें। जहां पर भी आपको ज्यादा पेन हो रहा हो, मुझे लगता है दैट इज द एग्जैक्ट प्रेशर पॉइंट यू हैव टू स्टिक टू। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी सुनील। लगता है सुनील का संपर्क हमसे टूट गया है। हम बात कर रहे थे सर्वाइकल के बारे में, आपने कुछ एक पॉइंट्स बताए, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि बॉडी में इंटरनली किस तरह के चेंजेस से सर्वाइकल का दर्द उठता है? बॉडी में चेंजेस पोस्चर का ही हो सकता है, और बहुत ज़्यादा झुक करके काम करना या बहुत ज़्यादा अकड़ करके काम करना, ये सारी बातें उसमें लागू हो जाएंगी। आप किसी एक पोस्चर में लेट करके टीवी देख रहे हैं और लगातार 1 घंटे आधे घंटे तक देख ही रहे हैं, या हो सकता है कि आप उधर ही आप सर करके लेटते हो तो टीवी एक तरफ होगा तो आप बार बार उधर ही लेटेंगे। ऑफिस में एक ही तरफ झुक करके बैठना, या फिर सोने में भी हम बात कर सकते हैं कि कई बार सोते भी हम बिल्कुल एक ही साइड है, एक ही तरफ है, तो उस पोर्शन में भी दर्द हो जाता है। तो वो गर्दन का वो हिस्सा जरूर दर्द करने लगता है। तो थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से, उसी तरह से कभी आप वॉक पे चले जाइए, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर अगर आप सोते हैं तो अपनी करवट को बदलते रहिए। एक ही पोस्चर में बैठे रहना, लेटे रहना इज नॉट द राइट ऑप्शन। इससे सर्वाइकल का दर्द कभी भी उठ सकता है, अचानक से भी उठ सकता है। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। प्रतिभा हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी प्रतिभा। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रतिभा। मैम मुझे ना मेरी मदर के बारे में पूछना है कि मेरी मदर 65 इयर्स की हैं। उनको कभी कभी ये हो जाता है कि वो अच्छी खासी नहा धो करके वो करती है, एकदम से उनको डलनेस आ जाती है, फिर वो ना कुछ खाती हैं, फिर चुपचाप लेटी रहती हैं। वो कोशिश करती है कि उनसे कोई बात भी ना करे। तो कोई इंटरनल प्रॉब्लम है? एज वो 65 इयर्स की हैं, तो कोई प्रॉब्लम है उनके शरीर में? नहीं, बीपी का थोड़ा सा है, बीपी हाई रहता है और उनको गांठों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, काफी पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है। उन्हें बीपी का प्रॉब्लम है, साथ साथ आर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम है, एंड इट इज फाउंड कि आर्थराइटिस की वजह से भी कई बार सर्वाइकल हो जाता है। तो इनकी मॉम की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं? कि मॉम के लिए जैसे इन्होंने कहा कि नहा करके बाहर निकलने के बाद अचानक डलनेस हो जाती है, तो ये बड़ा स्पेसिफिक है और बहुत कम लोगों को ये होता है, और इसका बहुत बढ़िया पॉइंट भी है, वो आप देख लीजिए। इसके लिए आप दोनों रिस्ट पर अंगूठे की तरफ यहाँ पर येलो कलर लगा लें और
ठीक ये अंगूठे की इस लाइन पर आएंगे रिस्ट पर, तो एक येलो डॉट यहाँ पर। तो अगर आप ऐसे देखें तो दोनों येलो कलर इस तरीके से हुआ, एक आगे की तरफ है और एक एक आगे की साइड तरफ में एक पीछे की तरफ। इस तरीके से येलो कलर अगर लगा करके रखेंगे रेगुलर, दोनों हाथ में इसको करें, तो आप देखेंगे कि जो नहा करके बाहर आने पे जो वीकनेस होती है किसी को भी होती है, या नहाने के बाद कभी कभी किसी को इचिंग शुरू हो जाती है, बहुत लोगों को होता है, तो वो ये करके रखें, सिर्फ ये 2 येलो कलर लगा करके रखेंगे। हल्दी हो, हल्दी लगा लेंगे तो भी आराम मिलेगा। ओके, तो हल्दी से भी काफी आराम मिलता है। हल्दी तो वैसे ही बहुत गुणकारी होती है। अभी बात करेंगे कविता के साथ। जी कविता। हेलो कविता। हाँ हेलो, नमस्कार कविता जी, बताइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी हमें पूछना है कि हमें दाहिने हाथ में गर्दन के पास से दर्द शुरू होता है और पूरे दाहिने हाथ में दर्द रहता है। गर्दन के पास दर्द रहता है। आपकी उम्र कितनी है? 36। 36 इयर्स की हैं और पूरे हाथ में वो दर्द आ जाता है, क्या कर सकती हैं ये? जैसे गर्दन से दर्द हो करके हाथ में आ गया, तो गर्दन के लिए हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर या अंगूठे पर आप ट्रीटमेंट दे लें। इसके साथ जिसको जिस हाथ में दर्द आता है उस हाथ की छोटी उंगलियों के सारे जॉइंट पे आप अच्छे से प्रेशर दें, या चाहे तो आप छोटी उंगली पे लाइट ब्लू कलर से सारे जॉइंट को आप कलर कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि एक ट्रीटमेंट दे करके आप इस पे प्रेशर भी अगर लेंगे, तो जैसे राइट में आपको आता है तो राइट स्मॉल फिंगर के सारे जॉइंट अच्छे से दबाव देंगे, तो गर्दन के एक एक हिस्से का इलाज हो जाता है। जो एक एक वर्टिब्रे हैं तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है ये पूरा, तो एक और डीप में माइक्रो में जाकर के ट्रीटमेंट हो जाता है। चलिए, तो अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो बतानी है आपको सर्वाइकल के बारे में, और बताएंगे कि किन चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं ज़िंदगी में अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, इंटरनली और एक्सटर्नली। लेकिन इस थोड़े से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाने के साथ साथ, बहुत सी बातों का ख्याल रखने के साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेगुलर जिंदगी में एक्सरसाइजेस को भी फॉलो किया जाए। कुछ एक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी में भी होती हैं, या योगा के कुछ आसन ऐसे होते हैं जो कि आपके गर्दन में काफ़ी आराम पहुंचाते हैं, या फिर उसे स्ट्रेच करते हैं जो पूरी तरह से ठीक होता है। तो शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस, आर्म्स की एक्सरसाइजेस और नेक की एक्सरसाइजेस को फॉलो करना चाहिए, लेकिन राइट पोस्चर में अपने किसी अच्छे से एक्सपर्ट से सलाह लेकर बहुत ही अच्छा रहता है आपके लिए, और आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम भी दिलाता है। अभी बात करेंगे संजय के साथ, जिन्होंने सूरत से हमें फोन किया है। जी संजय। हाँ सर, मेरी उम्र 35 साल है जी। 8 साल से मुझे बीपी की समस्या, हाई बीपी है, और किडनी में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, प्रोटीन थोड़ा प्लस में जा रहा है जी। दवा चालू है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, लेकिन दवा चालू है। सोच रहा हूँ इसका कोई उपाय है, होता है क्या? ओके, इसका क्या उपाय हो सकता है जानना चाहते हैं आप? किडनी की ही वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो आप ऐसा करें, राइट इंडेक्स फिंगर में 2 डॉट ये नीचे वाले जॉइंट पे ब्लैक लगा लीजिए। इसके बाद एक लाइट ब्लू कलर का डॉट यहाँ लगाइए, ये इन दोनों जॉइंट्स के बीच में सेंटर में है, किनारे की लाइन पर। फिर एक इस तरफ ऑरेंज डॉट लगाइए और एक ऊपर ऑरेंज डॉट लगा लीजिए। फिर येलो कलर ले लीजिए और एक येलो डॉट यहाँ लगा लीजिए। सिर्फ इतना अगर आप रेगुलर कर लेंगे, 2 ब्लैक डॉट है, लाइट ब्लू, येलो और ये 2 ऑरेंज, इस तरीके से, और ये दोनों कॉर्नर की लाइन पर होगा। अभी आप देखेंगे, आप इसको रेगुलर करिए। 1 महीने करने के बाद आप फिर से रिपोर्ट कराएंगे तो आपको रिपोर्ट में थोड़ा सुधार मिलेगा। लगातार 3 महीने कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो संजय जी, 3 मंथ्स तक इन पॉइंट्स का आपको इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद आपको इसका असर दिखना अपने आप शुरू हो जाएगा। कुछ एक एसएमएस के बारे में बात करना चाहूंगी डॉक्टर अजय। सबसे पहले एसएमएस हमें भेजा है, नाम इन्होंने नहीं दिया। अगेन, अभी अपने हस्बैंड के बारे में सवाल करना चाहती हैं। उन्हें सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, उनके लेफ्ट साइड के हैंड और गर्दन में दर्द होता है, शुरू में झंझनाहट रहती है और अब दर्द होता है। प्लीज हेल्प करें, इन्हें क्या कर सकती हैं ये? लेफ्ट रिंग फिंगर पर ऊपर वाले जॉइंट पे आप अच्छे से प्रेशर देना शुरू कर दें, या लाइट ब्लू कलर से कलर कर लें, या फिर अगर आपने पहले जो ट्रीटमेंट देखा हो, इधर लाइट ब्लू लगाना है, इधर येलो, और 2 ऑरेंज डॉट पीछे लगाना है, ये कर लें। और इसके साथ जैसे भी हमने पिछले भी जवाब दिया कि राइट हैंड में पेन आता है तो राइट स्मॉल फिंगर के तीनों जॉइंट को प्रेशर देना है। ऐसे आपके हस्बैंड को लेफ्ट में आता है तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर में तीनों जॉइंट पे अच्छे से प्रेशर दें, और जब प्रेशर नहीं दे रहे हैं तो लाइट ब्लू कलर लगा करके तीनों जॉइंट पे चारों तरफ रखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आराम आएगा, क्योंकि बात थोड़ी सी बढ़ चुकी है,
और बोलिए कि थोड़ा क्रोध और टेंशन कम लें तो और बेहतर रहेगा। चलिए, तो गुस्सा कम करना होगा आपके हस्बैंड को, तो देखेंगे कि ये जो सर्वाइकल का पेन है वो कैसे छू मंतर हो जाता है। वैसे नेक्स्ट एसएमएस के बारे में बात करते हैं। रेनू ने हमें एसएमएस किया है, जानना चाहती हैं किसी थेरेपी के बारे में या फिर प्रेशर पॉइंट्स के बारे में जो कि अपर बैक एक से इन्हें छुटकारा दिला सकें, साथ साथ अगेन सर्वाइकल से छुटकारा दिला सकें। सर्वाइकल का पॉइंट तो देख ही लिया होगा इन्होंने। अब अपर बैक की बात आती है, तो अपर बैक के लिए पैर में ये उंगली है, इसके नाखून के चारों तरफ और ऊपर बीच वाले जॉइंट पर अच्छे से आप प्रेशर लें दोनों पैरों में, ये वाली जो उंगली, छोटी उंगली के साथ वाली, इस पर। और जैसे ही आप इस पर प्रेशर देना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि दोनों पैर में एक साथ, किसी से भी बोलिए कि दोनों उंगलियों को हल्के हल्के पकड़ करके इस तरीके से ट्विस्ट करना शुरू कर दे। वो जैसे जैसे ट्विस्ट करता जाएगा, आपके अपर बैक का जो पेन है वो निकलता चला जाएगा। और जो सर्वाइकल के लिए है, यहाँ भी पॉइंट है, तो गर्दन के लिए बीच वाली उंगली पे ट्रीटमेंट देते हैं पैर में। तो जैसे ये वाला आपने दबाया तो अपर बैक का ठीक होगा, और फिर ये दोनों बीच की उंगली को आप अच्छे से ट्विस्ट करेंगे तो पूरे गर्दन के दर्द तुरंत निकल जाता है। जैसे कि कुछ देर पहले डॉक्टर अजय हमने बात की कि फीमेल्स में अर्थराइटिस की वजह से भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है। क्या शरीर में और भी प्रॉब्लम्स की वजह से सर्वाइकल पैदा हो सकता है? सर्वाइकल का वही एक कारण है, जैसे पोस्चर सबसे बड़ा कारण है, और गर्दन एक कनेक्शन है हेड से बॉडी का, ये बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है। तो आप अगर देखें तो दिमाग में जितनी भी चीजें चल रही हैं, उस सब का मैसेज पूरे बॉडी में गर्दन के थ्रू जाता है। मतलब बॉडी पोस्चर का ठीक होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, और दिमाग का ठीक रहना बहुत जरूरी है। राइट, अपने दिमाग पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे चलते फिरते हैं उस पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग बहुत फास्ट चलते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे चलते हैं, तो उसका भी इफेक्ट सीधा उनके गर्दन पे आता है, उनके शोल्डर पे आता है। टेंशन, आप बोलते हैं टेंशन, तो नर्व टेंस्ड हो जाती है, तो वो टेंशन गर्दन में समझ में आता है, फिर दिखाई पड़ता है। चलिए डॉक्टर अजय, आप यहाँ पर आए, आपने बताया कि कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके सर्वाइकल से बच सकते हैं हम। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार।